ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने अब घर जाना है, तुम बच्चों को अब घर जाना है। बाबा आया है स्वीट, वह है तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम। बाबा आया तुम सब बच्चों को वापस घर ले जाने, आत्माओं को घर ले जाते हैं। तुम सब आत्माएं वहां बाबा के पास रहती हो। बाबा वहां से आता है सृष्टि को पावन बनाने। सबसे लास्ट में बाबा आता है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये आत्माएं जो है ना अपना अपना पार्ट बजाती है, सबका विनाशी पार्ट है। तो हर एक को अपने को आत्मा समझना, दे तो खलास हो जाने। आज बाबा ने कहा बच्चे देखो कैसे कैसे बम बनाते हैं, बम से सारी दुनिया खलास कर देते हैं। उसकी रिहर्सल करते रहते हैं कि कोई दर्द तो नहीं होता, किसी झट से काम सबका काम पूरा हो जाए, विनाश हो जाए। फिर फाइनल करेंगे रिहर्सल के बाद। तो अब वो बाबा ने कहा ये सब तैयारी हो रही है तुम्हारे लिए, नई दुनिया में राजधानी स्थापन करने आया। इसलिए जो कुछ इन आंखों से देखते हो ये सब विनाश होना है। तो बाबा ने कहा बच्चे किसी भी चीज से इसलिए ममत्व तो नहीं रखो, जबकि रहना ही नहीं है, सब विनाश होना है। फिर भी बाबा ने कहा अच्छी तरह पुरुषार्थ करो, अगर नहीं करेंगे तो अंत में फिर पश्चाताप होगा, बहुत रोएंगे, कितना पश्चाताप होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, दैवी गुण भी बच्चों को धारण करने हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा को पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हाँ, तो अब मैं आया हूँ, मैं कलप कलप आता हूँ, कलप कलप के संगम युग पर आता हूँ। मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कितनी बार, अनेक बार आया हूँ, फिर आया हूँ पवित्र बनाने, तुम सबको पवित्र बना के उस स्वीट होम, स्वीट धाम, परम धाम, शांति धाम ले जाने और फिर सुख धाम ले जाने। बच्चे तुम्हारी तो कितनी बड़ी आमदनी होती है, इससे बड़ी कोई आमदनी हो सकती है बताओ? हाँ, बाबा ने कहा स्वर्ग की बादशाही, कितनी बड़ी आमदनी, 2500 वर्ष का राजभाग मिल जाना, सोचो कितनी बड़ी आमदनी है। तो बच्चों को अब उस इतनी ऊंची आमदनी करा रहा हूं, वहां तो बच्चे कितना अच्छा सतयुगी दुनिया सबको पता लगेगा। मैं शरीर छोड़ के साक्षात्कार होगा कि मैं गर्भ महल में जा रहा हूँ, जाके बच्चा बनूंगा। यहाँ तो है बच्चे गर्भ जेल, अंदर पड़ा हुआ, कितना चिल्लाता, अंदर दुखी होती आत्मा, आऊं आऊं करते निकलते हैं, क्योंकि रोता हुआ ना निकले तप्पड़ मारते हैं, कहते कि ठीक शायद ये जिंदा नहीं है, क्या है, शुभ माना जाता है रोता हुआ निकले। रोता हुआ आया था, रोता हुआ जाएगा। और सतयुग में बाबा कहते हंसता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा तुम्हारे। ऐसी में देवी राजधानी अब स्थापन करने आया हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम हो अब फकीर, सच्चे सच्चे फकीर बनते हो। तुम सब फकीर, तुम्हारा अब कुछ भी नहीं, सब कुछ तुमने बाबा को दे दिया तो बन गए फकीर। फिर फकीर से अमीर बना देता है बाबा। ऐसा दुनिया, नई दुनिया की स्थापना करता है। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, मुझे ज्ञान का सागर भी मैं ही हूँ, तभी तो तुम्हें इतना ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान सागर भर भर ज्ञान रत्नों की झोलियां भर देता है ना हम सबकी। तो मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं पतित पावन भी हूँ, मुझे पुकारते हैं।
अच्छा बच्चे बस एक बाप को याद करो, बाकी सबसे दिल हटाओ। इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी, ये तो सब खत्म हुए पड़े हैं। बाबा ने कहा दिल लगानी है तो एक माशूक से लगाओ, एक माशूक को बार बार याद करो और कोई याद नहीं आना चाहिए, एक माशूक की याद आए। चेक करो, बाबा ने कहा सबसे ममत्व मिटा है, इस देह से भी ममत्व नहीं रखना, ये देह भी पुरानी पतित है, इसको भी छोड़ के जाना है। तो पत इसलिए बाबा ने कहा कैसे छोड़ना है, आज बाबा ने वो भी बताया। देखो बच्चे सर्प का मिसाल दिखाते ना, झट एक छोड़ के केचुली दूसरी धारण करता, ऐसे तुम बच्चे भी शरीर रूपी केचुली को छोड़ के तो फरिश्ता की धारण कर लो, सतयुगी दुनिया की धारण करते हो। हाँ, दिन में भी अभ्यास करना चाहिए, शरीर हाड़ मांस की केचली छोड़ के अब मैं प्रकाशमय काया में हूँ, इसका अभ्यास करना है, घड़ी घड़ी अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ तुम्हें बाबा आया है अब वापस ले जाने के लिए। हाँ, वापस ले जाएगा, साइलेंस होम के बाद फिर तुम्हें सुख धाम में पहुंचाए। बाबा ने कहा कोई कोई गृहस्थी भी पवित्र रह के दिखाते हैं। बच्चे बाल, उन्हें कहेंगे बाल ब्रह्मचारी युगल। एक बार दादी ने स्वागत रखा था बाल ब्रह्मचारी युगलों का, कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा बड़े बड़े सन्यासी वंडर खाएंगे, अरे घर में रहते इकट्ठे रहते, ये पवित्र कैसे रहते हैं। बाबा के घर में तो लाखों कपल हैं, 1 लाख तो कम से कम कपल जो घर में रहते हैं, लाखों कपल सच कहूं। अभी युगलों की भट्टी चल रही थी शांतिवन में। हाँ, घर में रहते इकट्ठे रहते पवित्र रहना, ये है भगवान का काम, असंभव को संभव कर देना। हाँ, अलग रह के भी नहीं लोगों से पवित्र रहा जाता, ये तो बाबा इकट्ठे रह के पवित्र रहना सिखला देते हैं। तो कितना उच्च, बाबा ने कहा वो कितना उच्च पद पाएंगे जो घर में रहते इकट्ठे रह पवित्र रहेंगे, कितना उच्च पद पाएंगे। आज हमारी शिवानी बहन है बाल ब्रह्मचारी युगल, पहले दिन से ही पवित्र। हमारे रमेश उषा बहन बाबा के सामने साकार बाबा के पले हुए एग्जाम्पल, कितने सुंदरी बहन है। वहाँ हमारे लक्ष्मण भाई थे, सुंदरलाल जी, शुक्ला बहन, कितने युगल बाल ब्रह्मचारी युगल उदाहरण बने, लाखों के सामने उदाहरण बने। बाबा ने कहा बहुत उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चे बाप को याद करना है, तुम्हें घड़ी घड़ी बाप की याद से ही तुम उच्च पद पाएंगे और तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। मैं, बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम पावन बन के सतयुग में जाएंगे और उच्च पद पाएंगे। तो आज की मुरली में फिर बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षाएं दी और उन शिक्षाओं को धारण करना ही, हम धारण करके ही हम उच्च पद पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक एक एक बात को बाबा कहते धारण करते चलो। धारणा तो आज बाबा ने कहा वरदान में क्या, केयरफुल और चीयरफुल बन। सदा केयरफुल और चीयरफुल का मूड रखने वाले क्या करेंगे, कंबाइंड रूपधारी बाबा। जब सदा कंबाइंड होंगे तो बाबा ने कहा मूड बदलेगी नहीं, नहीं तो कईयों की मूड बदलती, अभी अभी खुश है, अभी अभी फिर दुखी है, फिर परेशान है। सदा ही चीयरफुल रहे, सदा केयरफुल रहे। इस मूड में रहने वाले वो कौन रह सकते हैं, जो कंबाइंड रूपधारी भाव। तो हमें हमेशा कंबाइंड रूप का अनुभव करना है, उस अनुभव से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने आज कितना अच्छा कंबाइंड रूप का हमको काम दिया कि बच्चे सदा कंबाइंड रह के, हाँ हाँ, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, ऐसा कंबाइंड रूप बनना ही बाबा का नाम रोशन करना। हर समय बाबा नजर आना चाहिए तो आपसे, तब कहेंगे कंबाइंड है।
फिर बाबा ने कहा कोई भी उत्सव मनाना अर्थात बाप की याद और सेवा के उत्साह में रहना, याद और सेवा के उत्साह में रहना अर्थात उत्सव मनाना, इसलिए ऐसा बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।